नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, जो हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, आज भी हमारे समाज पर गहरा असर क्यों डालते हैं? इन कथाओं के आदर्श पात्र जैसे राम, कृष्ण, अर्जुन और सीता हमारे जीवन के हर पहलू में क्यों समाहित हो गए हैं? क्या इन पात्रों के द्वारा निभाए गए उनके कर्तव्यों और संघर्षों के कारण आज भी हमारे समाज में उनके विचार और आदर्श जीवित हैं? इन पात्रों ने जिन सिद्धांतों का पालन किया, क्या हम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं? रामायण और महाभारत केवल युद्ध और संघर्षों की कहानियां नहीं हैं। ये जीवन के असल संघर्षों, आदर्शों और नैतिकता के बारे में गहरी बातें सिखाती हैं। आज हम इन पात्रों के आदर्शों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जो न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। क्या आप तैयार हैं इन पात्रों की अनसुनी कहानियां जानने के लिए और यह समझने के लिए कि उनके आदर्शों ने समाज पर कैसे असर डाला? तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। रामायण और महाभारत दो सबसे प्राचीन और महान काव्य न केवल हमारे धार्मिक साहित्य का हिस्सा हैं, बल्कि ये हमारे समाज के नैतिक और आदर्श मानकों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन महाकाव्यों में हर पात्र, चाहे वह राजा हो, योद्धा हो या आम व्यक्ति, अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने समाज को एक दिशा देने की कोशिश करता है। अगर हम रामायण की बात करें तो भगवान राम का जीवन आदर्शों का प्रतीक है। उनका जन्म, उनका वनवास और रावण के साथ उनका युद्ध, ये सब हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और धर्म के लिए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। महाभारत में भी ऐसे आदर्श पात्र हैं जो जीवन की जटिलताओं और संघर्षों में भी अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाते हैं। अर्जुन, जो पहले युद्ध में जाने से हिचकिचा रहे थे, श्री कृष्ण के उपदेशों के बाद अपने कर्तव्य को समझते हैं और महान युद्ध में भाग लेते हैं। यही नहीं, महाभारत के अन्य पात्र जैसे भीम, युधिष्ठिर और द्रौपदी भी समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, भले ही उनका व्यक्तिगत जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। इन पात्रों के निर्णय और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना कितना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग हमें जीवन की सही दिशा देता है। महाभारत में युधिष्ठिर का पात्र विशेष रूप से विचारणीय है। उनका जीवन सत्य, न्याय और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक है। जब उन्होंने कौरवों से युद्ध का निर्णय लिया तो उनका यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह समाज और धर्म की रक्षा के लिए था। यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सिद्धांतों और समाज के आदर्शों का पाठ भी है। युधिष्ठिर के संघर्ष और उनके निर्णयों में हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अंत में वही निर्णय सही होते हैं जो समाज के हित में होते हैं। रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य यह बताते हैं कि हर पात्र अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। राम का वनवास और महाभारत का युद्ध दोनों ही न केवल व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी है, बल्कि यह उन मूल्यों की कहानी है जिन्हें समाज में लागू किया जाना चाहिए। राम के आदर्श ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धर्म, सत्य और न्याय से करना चाहिए। महाभारत में कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म के लिए युद्ध करना कभी गलत नहीं हो सकता, जब वह समाज की रक्षा के लिए हो। समाज पर इन आदर्श पात्रों का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज भी हम राम के आदर्शों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने की कोशिश करते हैं। महाभारत के सिद्धांत जैसे युधिष्ठिर का न्याय, अर्जुन का कर्तव्य और कृष्ण के उपदेश आज भी हमें सही निर्णय लेने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं। इन कथाओं के पात्रों के संघर्ष, उनके निर्णय और उनके जीवन के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर हमें हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है
कि क्या हम आज के समाज में भी इन आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या राम और कृष्ण के जीवन के सिद्धांत हमारे समय में प्रासंगिक हैं? क्या हम युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, भले ही जीवन हमें कितनी भी कठिनाइयों में डाल दे? इन सवालों का जवाब हमें खुद अपने जीवन में ढूंढना होगा। लेकिन यह तय है कि इन महाकाव्यों से मिलने वाली शिक्षा हमारे समाज को दिशा देने के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम रामायण और महाभारत के पात्रों की गहरी कहानी में प्रवेश करते हैं, हम पाते हैं कि ये सिर्फ आदर्श नहीं, बल्कि कठिन निर्णयों और संघर्षों से भी भरे हुए हैं। राम, जो सतयुग में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का सामना करते हैं, उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे कठिन निर्णय अपने परिवार और समाज के भले के लिए हमें लेने होते हैं। राम का वनवास, जिसमें वे अकेले ही जंगलों में भटकते हैं अपने धर्म के लिए, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना है तो हमें व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को बलिदान करना पड़ता है। लेकिन राम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रावण ने सीता को अपहरण कर लिया, राम ने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग किया ताकि वह सीता को वापस ला सकें। उनका संघर्ष न केवल युद्ध के मैदान में था, बल्कि यह आंतरिक रूप से भी था। क्या राम अपने कर्तव्यों से समझौता करेंगे, या फिर वह अपने धर्म के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहेंगे? यही वह समय था जब राम ने दिखाया कि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष हैं जो हर स्थिति में अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं। राम के आदर्श को हम केवल उनके युद्धों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में देख सकते हैं। उनका संघर्ष, उनके निर्णय और उनका सत्य का पालन समाज के लिए एक मापदंड बन गए। राम की कथा जैसे ही महाभारत में प्रविष्ट होती है, हम पाते हैं कि इस महाकाव्य में भी हर पात्र अपनी निष्ठा, धर्म और कर्तव्यों के प्रति संघर्ष करता है। महाभारत में सबसे दिलचस्प मोड़ उस समय आता है जब अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा थे, युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान कृष्ण से पूछते हैं, क्या यह युद्ध सही है? क्या हमें अपने रिश्तेदारों, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए? अर्जुन का यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म और नैतिकता केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार हमें उनके सही और गलत पहलुओं को समझने की जरूरत होती है। अर्जुन का यह द्वंद्व न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि जब आप अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए संघर्ष करते हैं तो आपको क्या मार्ग अपनाना चाहिए। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और यही उपदेश महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करना है। जीत या हार का निर्णय भगवान के हाथ में है। इस उपदेश ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि यह उसे अपने जीवन के सत्य को समझने की दिशा भी दिखा गया। कृष्ण के इस उपदेश ने महाभारत के युद्ध का स्वरूप बदल दिया और अर्जुन को अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ युद्ध में उतरने के लिए प्रेरित किया। महाभारत के युद्ध के दौरान हमें भीम, युधिष्ठिर, द्रौपदी और कर्ण जैसे पात्रों के निर्णयों का सामना करना पड़ता है, जो प्रत्येक अपने व्यक्तिगत संघर्षों और नैतिकता के बीच झूलते हैं। भीम का क्रोध, युधिष्ठिर का न्याय और द्रौपदी का अपमान, ये सब महाभारत के मुख्य संघर्षों को जन्म देते हैं। कर्ण, जो एक महान योद्धा थे, लेकिन जिनके पास कभी भी अपने जन्म का सच नहीं था, उनका संघर्ष भी बहुत दिलचस्प है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी व्यक्ति को अपनी सच्चाई और अपने कर्तव्यों के बीच संघर्ष करना पड़ता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण का निर्णय और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि किसे सत्य की राह पर चलना चाहिए और किसे समय के साथ अपने निर्णय बदलने चाहिए। कर्ण के जीवन के सबसे बड़े सबक में से एक यह है कि कभी अपने आदर्शों को त्याग कर दूसरे के फैसलों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। कर्ण का जीवन भले ही दुखों और संघर्षों से भरा था,
लेकिन उनका यह आदर्श कि उन्होंने अंत तक सत्य और अपने विश्वासों से समझौता नहीं किया, आज भी हमें प्रेरित करता है। महाभारत के बाद कृष्ण का उपदेश और अर्जुन का युद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष सफलता और असफलता दोनों का हिस्सा होते हैं। समाज की भलाई के लिए हमें कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज के मूल्यों, धर्म और आदर्शों का युद्ध था। जब हम इन महाकाव्यों की गहराई में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि रामायण और महाभारत के पात्रों के संघर्ष और आदर्श हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़े हुए हैं। इन पात्रों के अनुभव और निर्णय हमें आज भी यह सिखाते हैं कि जीवन के सबसे कठिन समय में हमें अपने कर्तव्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। राम और कृष्ण के आदर्श, अर्जुन और युधिष्ठिर के संघर्ष, महाभारत के युद्ध में हर पात्र का निर्णय हमें यह सिखाता है कि जब समाज की भलाई की बात आती है तो हमें अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर धर्म और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बीच एक ऐसा मोड़ आता है जब अर्जुन को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि धर्म और न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता। युद्ध की सबसे भीषण घड़ी में जब भीष्म पितामह, जो धर्म के प्रतीक थे, अपने अंतिम समय में अर्जुन के पास आते हैं तो उनका संवाद एक ऐसा मोड़ लेकर आता है जो न केवल अर्जुन के जीवन के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देता है। भीष्म पितामह, जो युद्ध के दौरान कर्ण, दुर्योधन और अपने अन्य शत्रुओं के साथ लड़ रहे थे, अब अपने अंतिम समय में अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। युद्ध तुम्हारा धर्म है और तुम उसे निभाओ। यह संवाद अर्जुन के भीतर एक बदलाव का कारण बनता है। वह पहले अपने रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने को लेकर भ्रमित थे, लेकिन अब भीष्म के शब्दों के बाद अर्जुन को यह समझ में आता है कि धर्म के रास्ते पर चलना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब भी स्थिति जटिल हो, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहां पर महाभारत की पूरी गहराई उजागर होती है। युद्ध अब सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं है, यह एक मानसिक और आंतरिक संघर्ष बन चुका है। अर्जुन, जो पहले अपने रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठाने में हिचकिचा रहे थे, अब समझ जाते हैं कि यह युद्ध सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा और अधर्म को समाप्त करने का एक आवश्यक कदम है। यह वह समय था जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता का उपदेश लिया और उन्होंने पाया कि जीवन के संघर्षों में धर्म के रास्ते पर चलना ही सर्वोत्तम मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अगर वह अपने धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो उसका फल अंत में हमेशा शुभ ही होगा। महाभारत का युद्ध, जो अब तक केवल एक शारीरिक युद्ध की तरह दिखाई देता था, अब एक आत्मिक युद्ध बन गया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम केवल युधिष्ठिर की तरह धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो, बाकी जो होगा वह मेरे हाथ में है। कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के लिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। युद्ध के बाद अर्जुन ने देखा कि धर्म के मार्ग पर चलने से उसे न केवल अपनी पहचान मिली, बल्कि उसने हर एक शत्रु के सामने अपने आत्मविश्वास को भी स्थापित किया। इसी तरह रामायण में भी जब रावण की नाशक शक्तियों के सामने राम का संघर्ष जारी था, तो राम के दिल में भी कई सवाल उठते थे। वह समय भी आता है जब रावण को हराने के बाद सीता के प्रति संदेह पैदा होता है। समाज और अपने कर्तव्यों के बीच राम ने यह साबित किया कि धर्म का पालन किसी भी स्थिति में समझौते का नहीं होता। उन्होंने सीता को अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया, यह सिद्ध करने के लिए कि उनकी पतिव्रता का धर्म अविकृत और अमिट है। लेकिन क्या यह सही था? क्या एक आदर्श पुरुष को ऐसे निर्णय लेने चाहिए? यही वह सवाल था जो हर व्यक्ति के मन में उठता है, और राम ने इसे एक कठिन मार्ग के रूप में स्वीकार किया। राम का यह कदम
हमें यह सिखाता है कि कभी कभी आदर्शों के पालन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि समाज की प्रतिष्ठा और धार्मिक आदर्शों का पालन करते हुए व्यक्तिगत सुखों को नकारना भी आवश्यक हो सकता है। राम का निर्णय इस बात को स्थापित करता है कि समाज के लिए अपने व्यक्तिगत विश्वासों और सुखों को बलिदान करना सच्चे आदर्शों का पालन करने की निशानी होती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ और संघर्षों के महत्व को स्पष्ट किया। गीता का उपदेश केवल युद्ध में विजय के बारे में नहीं था, बल्कि यह जीवन में हर व्यक्ति के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और धर्म के बारे में था। कृष्ण ने यह बताया कि व्यक्ति को अपनी भूमिका को समझते हुए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और जब भी किसी को दुविधा हो उसे भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने अंतर्मन से सत्य को जाना और युद्ध में भाग लिया। कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के पालन में समय और स्थिति के अनुसार निर्णय बदलते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमेशा सत्य और न्याय की विजय होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी युद्ध का सामना करना पड़ता है, और इस युद्ध में उसे अपने सत्य को पहचानने और उसे स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब महाभारत और रामायण के आदर्श पात्रों से एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे भीतर के संघर्ष से होती हैं। राम, कृष्ण, अर्जुन और भीष्म जैसे पात्रों ने हमें यह सिखाया कि कभी अपने कर्तव्यों और सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए, और समाज की भलाई के लिए हमें अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। रामायण और महाभारत के आदर्श पात्रों का जीवन, उनके संघर्ष और उनके द्वारा दिखाए गए सिद्धांत आज भी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। राम ने हमेशा समाज की भलाई को प्राथमिकता दी, और उनके आदर्शों में यह संदेश है कि व्यक्तिगत सुखों से बड़ा समाज का कल्याण होता है। वहीं कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष अवश्य आएंगे, लेकिन हमें उन्हें धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीतना होगा। इन दोनों महान पात्रों ने यह सिद्ध किया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी से न केवल धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि ये आदर्श केवल तब तक सही हैं जब सब कुछ सुलझा हुआ हो? जब जीवन में अनिश्चितता और संघर्षों का सामना होता है, तो क्या हम इन आदर्शों पर चलने के लिए तैयार रहते हैं? राम और कृष्ण के उदाहरण हमें यह बताते हैं कि जब हम समाज, परिवार और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन क्या आज के समाज में हम इन आदर्शों का पालन कर रहे हैं? क्या हम अपनी सच्चाई और धर्म का पालन करने के लिए उतने प्रतिबद्ध हैं जितने राम और कृष्ण थे? जब हम आज के समय की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें सही रास्ता चुनने की शक्ति रखनी चाहिए। राम के जीवन में सीता की अग्नि परीक्षा और कृष्ण के जीवन में अर्जुन का संघर्ष यह साबित करते हैं कि आदर्शों की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन उनका पालन करने से ही हम सत्य और न्याय की दिशा में चल सकते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः यही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में असली संघर्ष कभी बाहरी नहीं होता, बल्कि यह भीतर के संघर्ष का परिणाम होता है। राम, कृष्ण, अर्जुन और भीष्म जैसे पात्रों ने हमें यह सिखाया कि किसी भी बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमें अपने भीतर के द्वंद्वों को जीतना होता है
ये पात्र केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि वे समाज के लिए आदर्श थे, जिन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि जब समाज और धर्म की भलाई की बात आती है तो व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों से ऊपर उठना पड़ता है। आज जब हम दुनिया के बदलते परिवेश में जी रहे हैं तो हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने ही निष्ठावान हैं जितने राम और कृष्ण थे। क्या हम समाज की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत लाभों का त्याग करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम केवल अपने स्वार्थों में खोए रहते हैं, जैसे कई पात्र महाभारत और रामायण में खो गए थे। इस पूरी कथा से यह सीखने को मिलता है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए कभी भी समय नहीं होता। अगर हम सचमुच समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कायम रहकर ही अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो कर्तव्य को धर्म समझकर करता है वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। रामायण और महाभारत के पात्रों का जीवन यह भी दर्शाता है कि हर संघर्ष और चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। यदि हम अपने जीवन के संघर्षों को इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उन्हें केवल एक कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे, जो हमें आत्मज्ञान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका देता है। आज जब समाज में कई समस्याएं हैं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, हमारे लिए यह समय है कि हम राम और कृष्ण के आदर्शों पर गौर करें। क्या हम केवल अपने स्वार्थों के लिए जी रहे हैं, या हम समाज के भले के लिए अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने भीतर के संघर्षों को समझकर उन्हें जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपनी मुश्किलों से भाग रहे हैं? यह वही सवाल हैं जिनका उत्तर हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन में राम और कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाएं और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म का पालन करने से न केवल हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करते हैं। क्या हम अपने जीवन को इस दिशा में बदलने के लिए तैयार हैं? यह एक सवाल है जिसका जवाब हमें अपने दिल में ढूंढना होगा। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।